हाँ तो बच्चे लोग आज पार्ट 3 बतला रहे, गणित का पार्ट 2 बतलाए हुए ना, 1 2 बतला दिए, आज पार्ट 3 मतलब 2 मार्क्स वाला मैथ के आज पार्ट 3 बना रहे हैं। और जितना मैथ बतलाएंगे मतलब 21 मैथ बतला चुके हैं पार्ट 2 तक। आज भी देखते हैं कितना मैथ बतला सकते, मतलब 8 या 10 कोशिश करते हैं कि बन जाए, समझ गया ना। और पार्ट 3 बतलाएंगे, उसका पार्ट 4 बतलाएंगे, 2 मार्क्स वाला खत्म, 2 अंक वाला प्रश्न पूरा मैथ में खत्म हो जाएगा। आज कुछ यूनिक मैथ बतला रहे जो पूछेगा ही परीक्षा में, आज ज्यादा भारी नहीं ना, मीडियम टाइप के जो हमेशा पूछता है। जैसे ये प्रश्न जो है ये हमेशा परीक्षा पूछता, पूछेगा ही, ये पूरा कह रहे गारंटी से के साथ की प्रश्न पूछेगा। तो ये ऐसा प्रश्न बतलाएंगे जो परीक्षा पूछे, एकदम इजी बतलाएंगे, भारी नहीं, जो परीक्षा पूछता है। जैसे इसमें रहेगा, इस प्रकार का प्रश्न रहेगा परीक्षा में, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान निकालना है, k का मान निकालना है, मूल बराबर हो तो। जैसे इसको जब मूल बराबर हो तो क्या निकालेंगे सर, डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, इसका मान निकल जाएगा। जैसे इसको क्या मान लेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर कितना हो जाएगा k, या सी बराबर कितना हो जाएगा 3, इसका हम डी निकालेंगे, मतलब विवेचक का मान निकालेंगे ना डी, तो क्या लिखेंगे, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, यही ना होता है। अब बराबर में 0, जब मूल बराबर हो k का मान ज्ञात करने के लिए क्या आएगा, तो समझ गया ना, बराबर में क्या दे देना, d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0, बस इतना निकालेगा, आंसर आ जाएगा। b के मान यहाँ कितना है k, ठीक है, 4, बीच में इंटू रहता है, इंटू ना रहता है, बीच में इंटू रहता है मतलब मल्टीप्लाई रहता है, गुना रहता है, तो बीच में कुछ होना तो मल्टीप्लाई रहता है, गुना रहता है। 4 इंटू a का मान कितना है यहाँ 2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई ऐसे भी लिख सकते हैं, गुना का चिन्ह दे सकते हैं, फिर गुने कितना हो जाएगा, सी के मान कितना है 3, अब बराबर में क्या है 0, ठीक है, इसको एरो का चिन्ह दे देंगे, k का स्क्वायर हुआ 4 दूनी 8 3 24 हुआ। अब क्या करेंगे, -24 है, तब अंक वाला को अंक तरफ उठा के ले जाएंगे, 0 बगल ले जाएंगे उठा के, तो इधर कितना बच जाएगा, k² बराबर 24 बच गया, बचना क्या 24, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चीज में आ जाएगा, ये क्या चीज में आएगा, √24 में, √24 होगा। और √24 का वर्गमूल कितना होता है, इतना टेंशन नहीं होगा, इतना टेंशन लाता है तो परीक्षा में नंबर नहीं देगा, तो एक भी नंबर नहीं देगा। और मैथ में यही खूबी है, जब तुम मैथ बनाना शुरू करेगा, अगर थोड़ा भी उसमें मिस्टेक रहेगा तो पूरे गलतियां कर देगा, उसमें नहीं SST या साइंस की तरह हिंदी संस्कृत 2 नंबर कहता है 1 नंबर दे देगा, आधा लिख देगा, नहीं। अगर मैथ में गलती कर रहा है, थोड़ा भी गलत है तो गलत, हिसाबे गलत, 1 नंबर देगा तो 2 में 2, ना तो 1 नंबर नहीं देगा। जैसे कि √24 का वर्गमूल कितना होता है, तो अगर तुमको निकालने नहीं आएगा, हालांकि इसका 4 6 24 2√6 होगा, प्लस माइनस 2√6 होता है ना आंसर। अगर कोई बच्चा को निकालने नहीं आ रहा है, हो सकता है कि अंक चेंज कर दे, परीक्षा में आएगा इस प्रकार का प्रश्न, अंक चेंज कर दे, और √24 के जब √8 जाए, √8 आ जाए, √16 आ जाए, √25 आ जाए, तो उसको कैसे निकालेगा। जैसे हमको सीधा मालूम है कि 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, कितना होता है 4, तो पूरा पूरी कट गया, √25 के 5 हो जाएगा, 100 के 10 हो जाएगा, लेकिन इसमें करा √24, इसका पूरा पूरी नहीं ना कटेगा, तो एगो रूट में रहेगा, एगो रूट में नहीं रहेगा। जैसे इसका हम नहीं निकालना है तो चेक कर लेंगे, जो बच्चा नहीं आ रहा है तो चेक कर लेना कैसे निकल रहा है। देखो इसको पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक, कितना है 2 गुने 2 गुने 2, कै गो 2 आया 3 गो, एगो आया 3, ठीक है, इसको हम रूट में करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हुआ, जोड़ा लग गया, ये दोनों अलग है ना, लिख दिए, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ई जो 2 है ना, ये 2 बाहर आ गया, ये दोनों अंदर ना रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं हुआ, तो 2 तिहाई 6, क्या बोले थे 2√6, इसका आंसर कितना हो जाएगा, के बराबर होगा, नीचे जगह नहीं है, ठीक ना, कितना हो जाएगा 2√6, लेकिन प्लस माइनस में लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि जब स्क्वायर से रूट हटता है, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस होता है, समझ गया ना। तो एक मरते ऐसे भी लिख सकता है आंसर 2√6 कॉमा माइनस 2√6, कोई दिक्कत इसमें, ये प्रश्न आएगा ही परीक्षा में 2 नंबर में, ठीक है, समझ गया ना पूरा, कुछ नहीं करना था, इसमें डी का मान निकालना था, विवेचक निकालना था, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अगला प्रश्न देखिए, इसका क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि x + y = 14, x - y = 4, समीकरण 1 और 2 प्रतिस्थापन विधि से हल करें, करा। ये जो प्रश्न है होता है ना, x y के मान निकाल, विलोपन से निकाल सकता है, प्रतिस्थापन से निकाल सकता है, वर्गगुणन से निकाल सकता है, तुलनात्मक से निकाल सकता है, 4 विधि से निकलता है, और ग्राफीय विधि 5 विधि से निकलता है, ठीक है।
अगर ये प्रश्न पूछ देगा परीक्षा में कि प्रतिस्थापने से हल करना है तो प्रतिस्थापने से करना। अगर परीक्षा में सीधे दे देगा इतना करके दे देगा सीधे हल करे, कोई विधि नहीं कहेगा, सीधे कहेगा हल करे, तो हल करना मतलब कोई विधि से निकाल सकता, समझ गया ना। सिंपल कहेगा हल करे तो कोई विधि का प्रयोग कर सकता है, लेकिन दे देगा स्पेशल कि हमको प्रतिस्थापने से करना है तो हमको प्रतिस्थापने से करेंगे। अगर कह देगा विलोपन से तो विलोपने से करेंगे, कहेगा वर्ज गुणन तो वर्ज गुण से कर, समझ रहे हैं। सीधे कहेगा हल करे, प्रतिस्थापन नहीं देगा, सीधे हल करे तो कोई विधि से बना सकते हैं, लेकिन लिख देगा तुमको परीक्षा में प्रतिस्थापन विधि से तो प्रतिस्थापन विधि। अच्छा है, समझ ले, ठीक है। देखो समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ, इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें सिंपल है। समीकरण के 1 के तोड़ेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 के तोड़ेंगे तो 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 2 दे ले है तो समीकरण 1 के तोड़ दो तो 2 में रख दो। समीकरण 1 के तोड़ रहे हैं, नाम इजी है। लगता है कि बच्चा लोग को लगता है भाग लेंगे इजी है प्रतिस्थापन विधि, यानी कि विलोपनों से इजी होता है, लेकिन थोड़ा समझना होता है, खाली कैलकुलेशन आना चाहिए। जैसे इसमें समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण कौन है, इसमें लिख दो कौन है, x प्लस वाई बराबर, यही ना समीकरण है। इसमें समीकरण x1 में x का मान ज्ञात करेंगे, कथी के, x के या y के। अगर y के ज्ञात करेंगे तो y के जगह रखेंगे, x के ज्ञात करेंगे तो x के जगह। तो समीकरण 1 के तोड़ रहे हैं, 1 के तोड़ेंगे तो किस में रखेंगे, 2 में। अगर 2 के तोड़ेंगे तो किस में रखेंगे, 1 में। तो 1 के तोड़ रहे तो इसमें x का मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। समझ रहा है, ग्राफी में कैसे करता था, x के मान ज्ञात करेंगे तो 14 प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा था माइनस, माइनस y हो गया। इस समीकरण 1 2 पहले से दे रहे थे, कितना हो जाएगा, समीकरण 3। समझ गया ना, 1 2 दे लेते क्या मान निकल गया, समीकरण 3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब यहां देखो इसमें क्या कर रहा है, इस समीकरण 2 में क्या कर रहा है, x माइनस वाई बराबर 4। तो समीकरण 2 में x के जगह कितना रखेंगे, 14 माइनस वाई। कितना सिंपल है, यानी समीकरण 1 के तोड़ दिए, इसका मान आ गया x के 14 माइनस वाई। लिख देंगे फिर समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई रखने पर समीकरण 2 कौन है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x के जगह मतलब इसके जगह कितना रखेंगे, समझ गया ना, ये कितना सिंपल है। समीकरण 1 के तो x के मान निकाले, समीकरण 2 में x की जगह रख देंगे 14 माइनस वाई, तो इसके जगह क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई। ठीक है, एरो को चिन्ह दे दो, ठीक रहेगा। अब माइनस, देखो माइनस वाई है, फिर यहाँ देखो 14 माइनस वाई रख दे, फिर क्या है माइनस वाई, अब बराबर कितना कर रहा है, 4। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन आना चाहिए, सिंपल है। देखो 14 माइनस वाई वाई कितना हो जाएगा, 1, यहाँ भी 1 छुपल है, यहाँ भी 1 छुपल है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 1 कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत इसमें। अब इसको क्या करेंगे, माइनस 2y 4 में से कितना घट जाएगा, 14, तो कितना हो जाएगा माइनस 10। कितना इजी है, हो गया। 4 में 14 घट गया, प्लस तो माइनस चल गया उधर, तो माइनस माइनस से कट गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10/2, 2 पंचे 10। y के मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। y के मान निकल गया तो फिर x का भी ना निकालेंगे, तो क्या करना, तुम जो समीकरण 3 जो लिखे थे 3 निकाले थे उसमें रखेंगे y के जगह, आराम से आंसर आ जाएगा। हालांकि इसमें रखेंगे तैयो आ जाएगा आंसर, इसमें रखेंगे तैयो आ जाएगा, लेकिन तुम किसमें रखेगा, इसमें। सिंपल है। तो समीकरण 3 में y बराबर कितना रखने पर, 5 रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, है ना, है तो x और 14 y की जगह कितना रख देंगे, 5, तो कितना आंसर आ गया, है कि नहीं। x के मान आ गया 9 और y के मान कितना आ गया, 5। लिख देंगे x के मान आ गया 9 और y के मान 5। अब विलोपन से भी निकाल के देखो, विलोपन से भी निकालेगा तो इतना ही आंसर आएगा। देखो विलोपन से निकाल के यहाँ क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। गुना करेंगे x से तो सिंपल आएगा, y से y कट गया, x से कितना हो गया 2x और 14 4 18, x बराबर 18/2, कितना आंसर आ गया, x बराबर 9 आ गया। समझ गया, इससे भी आ गया आंसर, उतना ही आ गया, इससे भी उतना ही आ गया, कोई दिक्कत इसमें। यानी प्रतिस्थापन विधि सॉल्व हो गया आराम से। ठीक है, देखो इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। इस प्रकार ये जो प्रश्न है वो शून्य निकालने वाला पूछेगा परीक्षा में, 100% पूछेगा शून्य निकालने वाला। हो सकता है अंक चेंज कर दे, जिससे अंक क्या चेंज करे, जिससे इस प्रकार का प्रश्न दे x स्क्वायर 7x प्लस 10, हो सकता है ये प्रश्न दे दे, तो एकदम इजी है। इसको 5 दूनी 10, 5 पहले 5x प्लस 2x हो जाएगा, इसीलिए बता रहे हैं। हाँ ये प्रश्न पूछ सकते, इसलिए बता रहे, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है, माइनस है इसमें तो प्लस है। आइए ना, शून्य निकालने वाला परीक्षा में पूछेगा, गारंटी के साथ कहते हैं परीक्षा में पूछेगा। जैसे वो क्या कर रहा है इसमें, 3 चौके 12, हम बतलाए हुए ना,
जैसे इसमें क्या होता है कि देखो 3x² माइनस x माइनस 4, इसमें अचर पद 4 है, ये चर पद है, ठीक है। x² का गुना कितना है 3। तो बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है यहाँ क्या जैसे क्वेश्चन हम लिखे थे, इसमें क्या करना होता है, कैसे बच्चा लोग समझता है, टीचर कैसे बताता है कि 10 को तोड़ना है, बीच में लाना है, तो 10 हो जाएगा 2 पंचे 10, 2x प्लस 5x हो जाएगा बीच में से x², 2x प्लस 5x प्लस 10। लेकिन ये बहुत बच्चा ध्यान नहीं करता है कि अगर अंत में रहेगा, जो अंत में संख्या जो रहेगा 100, x² का गुणांक रहेगा 100, दोनों के गुना होता करना 10 इकाई 10 रहेगा तब ना तोड़ते हैं। अगर इसको हम 4 के, अगर बच्चा नहीं जानता कि इस अंतिम वाला को और x² के गुणांक को मल्टीप्लाई करना था, गुना करना तो गलती कर देगा हिसाब, वो सिर्फ 4 के तोड़ के बीच में लगाएगा, 4 के टूटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, नहीं टूटेगा। इसीलिए अचर पद रहता है 100, अंतिम पद रहता है 100 और x² का गुणांक रहता है 100, दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद लाना होता है बीच में तोड़ के, वो समझा। जिसमें 10 इकाई 10, इसमें क्या होगा 4 तिहाई 12, अब 12 के तोड़ के लाना है -x, मतलब -1, कोई दिक्कत इसमें। जैसे यहाँ इसको कैसे बनाएंगे मिटा देते, इसे समझाया था, ठीक है। जैसे 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 4 में 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा, समझ गया। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, कोई दिक्कत इसमें, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कितना कॉमन ले सकते हैं इसमें, कॉमन लेंगे ना, इसमें कुछ नहीं ले सकते, x ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं x, तो क्या बच जाएगा 3x, क्योंकि एगो x यहाँ आ गया, 3x बचा और x कट गया तो कितना बचा 4, कोई दिक्कत इसमें। अब कुछ न ले सकते कॉमन तो कितना ले सकता है 1, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 4। और हिसाब कब तुम्हारा सही होगा, गुणनखंड में या शून्य निकालने वाला में, जब ब्रैकेट के अंदर सेम रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर सेम नहीं रहा, अलग आ गया तो तुम्हारा हिसाब गलत है, समझ गया। तो देखो दोनों सेम आ गया, 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 बराबर कितना होता है 0, एरो चिन्ह दे दो यहाँ, ठीक है। क्या करेंगे 3x माइनस 4, दोनों में से एक हो गया, एक हो जाएगा x प्लस 1। तो यदि 3, अब शून्य के लिए निकालेंगे, गुणनखंड तो आइए गया आंसर इतना तक, गुणनखंड नहीं शून्य के निकालना है, क्या निकालना है शून्य। तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4/3 हो गया, एक मान निकल गया, एक मान निकल जाएगा x प्लस, फिर लिख देंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो कितना आंसर आ गया x बराबर -1, कोई दिक्कत इसमें, आंसर आ गया, एक आंसर आ गया 4/3 आ गया, एक बार कितना आ गया -1, 2 आंसर आ गया, 2 को शून्य निकल गया, ठीक है, 4/, कितना था 3, कितना इजी है। तो शून्य निकालने वाला, ठीक है, गुणनखंड करके शून्य निकालना तुमको परीक्षा में आएगा ही, समझ गया ना। जैसे मूल आता ही है तो शून्य आता ही है, समझ गया ना। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसकी शून्यकों का योग 4 और गुणनफल कितना है 1 है, ठीक है। ये जो प्रश्न तो पूछबे करेगा, इसमें तो कहने के बातें नहीं, द्विघात बहुपद पूछेगा ही 2 नंबर में। हो सकता है इसके जगह रूट कुछ दे देवे, 5 दे देवे, इसके जगह 2 दे देवे, इसके जगह 1/4 दे देवे, इसके जगह -1 है ना क्वेश्चन इसमें अलग अलग, तो लेकिन ये प्रश्न पूछेगा ही, अंक चेंज रहेगा कोई दिक्कत, लेकिन ये पैटर्न से पूछेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। सूत्र हमको याद रहना चाहिए, सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही ना होता है, समझ गया ना। ये 2.2 का प्रश्न है, 2.2 के क्वेश्चन है, 2.2 के 2 के है, समझ गया। हाँ देखो यहाँ इसमें क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, द्विघात बहुपद का। तो आज जितना प्रश्न बतला रहा है सब पूछने वाला बतला रहे, कोई फालतू प्रश्न नहीं है, ठीक है। एक भी प्रश्न इसमें नहीं है कि नहीं आएगा परीक्षा में, आएगा ही, या प्रथम पाली में है या दूसरा पाली में है, लेकिन आएगा इस पैटर्न से, अंक चेंज रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, यही ना कह रहा है इसमें। अब इसको क्या करेंगे, इसको मानेंगे, देखो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग मतलब देखो शून्य का अल्फा होता है और बीटा होता है, यही ना होता है। तो योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 4, समझ गया। और अल्फा शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल मतलब इंटू, गुणनफल कितना है 1 है। बस इसको हम सूत्र पर अप्लाई कर देंगे, आंसर निकल जाएगा ना। सूत्र पर अप्लाई करने के बाद इसको क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का क्या रखेंगे 4, यहाँ पर क्या है x, कोई दिक्कत इसमें, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या रखेंगे 1, क्या रखेंगे 1 बराबर 0, यही ना हुआ। x² 4 को इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4x प्लस 1, हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। बाटा उटा में तो इसको भिन्न के जोड़ घटाव करते हैं, इसमें तो इतने पर आ गया आंसर, हो गया x² माइनस 4x प्लस 1,
यही होता है द्विघात बहुपद का सूत्र, इसमें कोई दिक्कत। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एचसीएफ 306 है ना 657 बराबर 9 दिया है, मतलब एचसीएफ का नंबर 9 है और इसका एलसीएम ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ने ज्ञात करना है। ये जो प्रश्न 1.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कभी नहीं पूछा लेकिन इस बार लगता है ये पूछ सकता है, समझ गया ना। तो इसमें जब ऐसा प्रश्न आएगा तो सूत्र होता है इसका, समझ गया, सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये पर बैठाएंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इस सूत्र पर अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। पहली संख्या इसका कितना दिया हुआ है 306, दूसरा कितना दिया हुआ है 657, यही ना है। एचसीएफ कितना है इसका 9 और एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के एलसीएम लिख दिए। और जब हम कोई भी संख्या में एलसीएम निकालेंगे इसका गुणांक है तो इसका बटा में आना जाएगा 9, इसका हो जाएगा एलसीएम बराबर 306 गुने 657 बटे कितना हो गया 9, 9 से काटेंगे इसको 9 × 27 हुआ और 9 × 36, तो एलसीएम 34 गुने 657, समझ गया, 9 से कट गया 34 पे, इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा 7 × 28 मतलब 22, हाँ 9 भी कट गया, 9 से कटा है ना 22 33 8, ठीक है, इसका आंसर आता है 22 33 8 है ना, इतना ही आंसर आता, सिंपल है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है, मान रख दिए पहली संख्या 306 था, दूसरी संख्या 657 बराबर एचसीएफ दे लेता 9, एलसीएम निकालना था, एलसीएम बटा में आ गया 9, काट दिए इसको, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर कितना आ गया 22,000, ठीक है 338 हो गया ना आंसर। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणकों का योग ज्ञात करे, क्या करना, योग ज्ञात करे, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, ये जो प्रश्न है ना तो हम पूछ सकता है परीक्षा में, या एक और प्रश्न है 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग, ये भी बतला देंगे। ये जो प्रश्न 8 के प्रथम 15 गुणकों का योग ज्ञात करिए 5.3 का, कहा के 5.3 का, ठीक है 13वां क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है 13वां। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, याद है ना कौन सूत्र अप्लाई करना है, एसएन, क्या करना है एसएन। सीधे क्या वापस ज्ञात करने के लिए कौन सूत्र अप्लाई करेंगे, एन। तो योग ना करा, इसमें योग कर रहा है तो योग मतलब एसएन, क्या याद करेंगे एसएन। तो 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 के पहला पढ़ेंगे 15 गुणज तक, तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8 8 दूनी 16, और डेडेस कहां चल जाएंगे, ऐसा नहीं 15 पे 120 नहीं लिखेंगे, अगर 120 लिखेंगे तो पहले उसमें एन का मान याद करना होगा, इसीलिए सिंपल है 8 16 और डेडेस के क्या कर देंगे, डेडेस ऐसे कर दो, ठीक है, डेडेस कितना लिख देंगे 15, समझ गया 8 16 डेडेस 15, और इसमें क्या करेंगे एसएन के मान ज्ञात हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8, समझ में करता है। डी के मान कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया कितना बचेगा 8, और एन के मान कितना मान लेंगे 15, और इसमें क्या जो अंतिम एन का मान ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे एस एन, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, तो एस एन, तो एन की जगह कितना है 15, एस 15 हो गया, तो 15/2 2a, ए के मान कितना है 8, n-1, तो n के मान कितना है 15 में से 1 घट गया, डी के मान कितना है, यहाँ डी के मान है 8 हो गया। इसको क्या करेंगे, नहीं ना कटेगा ये, तो 15/2 के 15/2 छोड़ देंगे, ये कटने वाला था, इसको काट भी सकते थे लेकिन नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, 2 8 16, 15 में से पहले ब्रैकेट काम करेंगे, 15 - 1 था, 15 में से क्या कितना बचेगा 14, और गुने कितना हो गया 8, छोटा ब्रैकेट हट गया, इसलिए बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है। और इसको क्या करेंगे 15/2, ठीक है, हल लिख दो यहाँ पर, यहाँ इससे ठीक रहेगा, ठीक, क्या करेंगे इसमें 16 पे 16 और 14 8 112 हो गया, 15/2 112 16 कितना हो जाएगा 128 होगा, है ना 128, ठीक है, 15/2 गुने 128 हट जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये 64, कितना हो जाएगा 64, तब 15 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 यानी 960, कितना हो जाएगा 960, देखो 960 आंसर है ना, समझ गया ना। अगर योग कहेगा ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे एसएन, क्या ज्ञात करेंगे एसएन, कोई दिक्कत इसमें। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या करा, जांच कीजिए क्या बिंदु
5 को माइनस 2, 6 को माइनस 4 और 7 को माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये जो प्रश्न है ना आ सकता है परीक्षा में 7.1 का है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करना है। देख चेक करना है समद्विबाहु माने क्या, दो को भुजा बराबर होगा, मतलब दो बराबर होगा एक बराबर नहीं होगा, दो कोण बराबर होगा एक कोण बराबर नहीं होगा, समझ गया ना। देखो यहाँ दो को भुजा बराबर रहना चाहिए इसमें शीर्ष होने के लिए समद्विबाहु त्रिभुज। पहले इसको हम सिंपल में त्रिभुज बना लेंगे। अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा, ये वाला प्रश्न आया और आएगा एनसीईआरटी का प्रश्न सेम ही आएगा परीक्षा में, समझ गया ना। अंक कुछ नहीं चेंज करेंगे। ए के मान कितना है 5 होगा, बी के मान कितना है 6,4, सी के मान कितना है 7 माइनस 2, यही ना है सिर्फ, ठीक है। देखो यहाँ इसमें क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए बी, तब बी सी या तब ए सी, और तीनों भुजा निकालेंगे, उसमें दो भुजा बराबर रहेगा, समझ गया कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। कोई दिक्कत इसमें, क्या करेंगे इसमें ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए बी, ठीक है। पहले लिख दो, ए के मान हुआ 5 को माइनस 2, बी के मान हुआ 6,4 और सी के मान कितना हुआ लिख दिए, हल लिख दो। अब पहले ए बी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, तुम चाहेगा तो इसको लिख सकता है ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y1 हुआ, ये y2 लिख सकता है, लेकिन सबसे अच्छा अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो डायरेक्ट तुम निकाल सकता है ए बी निकालेंगे तो देखो ये x2 हुआ, ये x1 डायरेक्ट घटा, पहला में से पहला घटा दो, 6 में से कितना घटा देंगे 5, 6 में से 5 घट गया। फिर तो ए बी निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे ना, तो देखो x1 x2 y1 y2, तो 6 में से 5 घट गया, x2 में से x1, और 4 में से कितना घटेगा 2। सूत्र होता ना, सूत्र तुम लोग को याद ही होगा, बीच की दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बीच में माइनस रहता है ना, माइनस रहता है ना, माइनस यहाँ भी माइनस रहता है, तो बीच की दूरी निकालना है, ए बी का बीच की दूरी निकालेंगे, समझ गया ना, सूत्र होता है, चाहेगा तो सूत्र पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। दूसरा में से दूसरा, 4 में से कितना घटा देंगे, 4 में से पहले मिटा देते हैं, ठीक है। 4 में 2 जब घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस है और बीच में माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। देखो ए बी हो गया 6 में से 5 गया 1 के स्क्वायर और 4 2 6, कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 छठा है, तो कितना आ गया 36 से, ए बी कितना निकल गया √37 हो गया, ए बी निकल गया √37। अब इसको क्या काम करेंगे, बीसी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बीसी, और जब बीसी निकालेंगे हम तो देखो x1 x2 y1 और y2, तो पहला में से पहला घटाएंगे, 7 में से कितना घट जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस माइनस 2 में से माइनस 4 के स्क्वायर हो गया, तो बीसी जब निकालेंगे 7 में 6 गया 1 के स्क्वायर, ठीक है, और 4 2 6 माइनस 6 के स्क्वायर, माइनस 6 कर दो, माइनस 6 के स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। बीसी के मान कितना हो गया 1 के स्क्वायर 1 छठा 36, कितना हो गया √37। देखो 2 का सेम आ गया। अभी देखो एसी का मान निकालेंगे तो √37 नहीं आएगा, कुछ अलग, 2 का तो सेम आ गया, समझना के समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। अब देखो जब एसी निकालेंगे, हम इधर निकाल देते, ठीक है, एसी चेक कर देते हैं निकाल के, तो पहला में से पहला 7 में से कितना घट जाएगा 5 के स्क्वायर प्लस माइनस 2 में से माइनस 2 घटेगा तो प्लस 2, ठीक है, तो एसी हो गया 7 में से 5 गया 2 के स्क्वायर, 2 में 2 गया 0, तो कितना हो जाएगा एसी 2 दूनी 4 प्लस 0, देखो एसी कितना आ गया 4 0 4 ना होगा, और 4 के कितना वर्गमूल हो जाएगा 2, देखो दोनों 2 का सेम हुआ √37 और √37 हुआ और 2 हुआ, देखो ए बी बराबर बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी, तो 2 को बराबर आएगा 2 को लिख देंगे, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्यों शीर्ष है, क्योंकि ए बी के मान भी √37 और बीसी के मान भी √37, क्या बतलाए थे, जब 2 का मान बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, तीसरा बराबर रहे चाहे न रहे, यही नियम कहता है इसका, समझ गया ना। इसका अगला प्रश्न देख रही है, 9वां प्रश्न, ठीक है, 9 को बतला के छोड़ देते, ठीक है, 21 को बतला ली है पार्ट 2 तक, 21 9 30, कल बचेगा 10 को बतला देंगे पूरा 40 को, ठीक है। ये क्या करेंगे, इसको बीच की दूरी निकालेंगे, ये जो प्रश्न ना बीच की दूरी पूछेगा ही, अंक में रहेगा, अंक में रहे चाहे ए बी में रहे, अंक मतलब दे देगा तुमको 4,2, चाहे इसी देगा 6,4, ठीक है, तो रहेगा ये प्रश्न, इसलिए बतला रहे हैं, समझ गया ना। देखो इसमें जब बीच की दूरी निकालने के लिए कहेगा, तब बीच की दूरी के सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी के सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर,
x2 का मान कितना है यहाँ देखो, पहले लिख लेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे x1 का मान कितना है, इसके यहां पर लिख लेना, ठीक है, यहाँ ऊपर में x1 का मान है a, x2 का मान हो गया माइनस a, y1 का मान कितना हो गया b, y2 का मान कितना हो गया माइनस b। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, सूत्र तो लिखिए दिए हैं, फिर लिख दो नीचे बीच की दूरी, यही ना कह रहा है। तो x2 के मान कितना है माइनस a, x1 के मान कितना है a, तो बीच में होता है माइनस, हो गया y2 माइनस y1, ये ना कहता, y2 का मान कितना है माइनस b, y1 का मान कितना है b, ठीक है। देखो माइनस a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर, अब माइनस b जोड़ेंगे तो माइनस 2b का स्क्वायर, तो दो दूनी 4 और दो दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 4 है, तो 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये नहीं होगा, ठीक है। 4 कॉमन ले लिए तो 4 के वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 जिसका वर्गमूल निकल गया वो बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझ गया होगा बीच की दूरी, समझ गया ना। यानी पार्ट 3 हो गया आज, 9 क्वेश्चन बतलाता हूं, वीवीआई प्रश्न है, इसमें से जितना बतलाया ना सब टाइप का प्रश्न आएगा, हो सकता है यही आ सकता है, पूरा आराम से बना लेना है, कोई दिक्कत इसमें।